नमस्ते। मैं राजेश नरूका, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर आधुनिक भारत का इतिहास में आंग्ल मैसूर संबंधों के बारे में अध्ययन किया जा रहा था। पिछले वीडियो में बताया गया था कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1769 में मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ और मद्रास की संधि में यह उल्लेखित था कि यदि कोई बाहरी आक्रमण मैसूर पर होता है तो अंग्रेज़ हैदर अली की सहायता करेंगे। लेकिन जब 1771 में मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण किया, उस समय अंग्रेज़ों की ओर से कोई मदद हैदर अली को नहीं दी गई और इससे हैदर अली के समक्ष यह स्पष्ट हो गया कि वह जो मित्रता अंग्रेज़ों से चाह रहा था वह संभव नहीं है। सत्रह सौ 1880 में अंग्रेज़ों और हैदर अली के मध्य संबंध सही नहीं थे। 1779 में अंग्रेज़ों ने माही के क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। माही में जो फ्रांस की कुछ फैक्ट्रियां थी वे हैदर अली के संरक्षण में थी और इसीलिए स्वाभाविक था कि माही पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण हैदर अली को पसंद नहीं आया। 1780 में अमेरिका अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रहा था और वहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था जिसमें फ्रांसीसी अमेरिकियों की सहायता कर रहे थे। इसीलिए फ्रांस और ब्रिटेन की यह शत्रुता भारत में भी परिलक्षित हुई और इसके कारण भारत में भी अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध छिड़ गया। अंग्रेज़ों ने मालाबार के तट पर स्थित जो माही का प्रदेश था वो फ्रांसीसियों से वापस ले लिया, लेकिन हैदर अली भी मालाबार को अपने अधिकार क्षेत्र का एक हिस्सा मानता था और इसीलिए उसने अंग्रेज़ों से माही के प्रदेश को खाली करने के लिए कहा, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसके लिए इनकार कर दिया। उस समय मराठों के साथ अंग्रेज़ों का संघर्ष चल रहा था और हैदराबाद का निज़ाम भी अंग्रेज़ों से संतुष्ट नहीं था। ऐसी स्थिति में दक्षिण भारत में तीन शक्तियाँ मैसूर, मराठे और निज़ाम अंग्रेज़ों के विरुद्ध थे और उन्होंने संयुक्त रूप से अंग्रेज़ों का सामना करने का प्रयास किया। 1780 में हैदर अली ने एक विशाल सेना के साथ अंग्रेज़ों के मित्र कर्नाटक के नवाब पर आक्रमण किया। कर्नाटक में अंग्रेज़ी सेना पहले से ही नियुक्त थी, लेकिन हैदर अली ने अंग्रेज़ी सेना को पराजित किया और इसके पश्चात कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर अपना अधिकार स्थापित किया और कर्नाटक के नवाब ने अंग्रेज़ों के पास मद्रास में जाकर शरण ली। वॉरेन हेस्टिंग्स ने भारत में स्थित अंग्रेज़ी सेनाओं के प्रधान सेनापति सर आयरकूट को एक विशाल सेना के साथ हैदर अली के विरुद्ध भेजा। आयरकूट ने 1781 में पोर्टिनोवा के युद्ध में हैदर अली को पराजित किया। हालांकि इस युद्ध में अंग्रेज़ों को भी अत्यधिक क्षति हुई। मैसूर की सेना ने एक अन्य अंग्रेज़ी सेना को पराजित करके उसे पीछे हटा दिया और इसके पश्चात कुछ अन्य स्थानों पर हैदर अली और फ्रांसीसियों की संयुक्त सेना तथा अंग्रेज़ों के मध्य मुठभेड़ हुई, लेकिन कोई निर्णायक युद्ध इस बीच नहीं लड़ा जा सका
और इस बीच वर्षा प्रारंभ हो जाने के कारण भी वर्षा की गति मंद हो गई। 1782 में अरकट के किले में हैदर अली का निधन हो गया और 1782 में ही आयरकूट की भी मृत्यु हो गई और इस कारण यह युद्ध किसी निर्णायक स्थिति में नहीं पहुंच सका। 1782 में हैदर अली की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र टीपू सुल्तान अगला शासक बना और हतोत्साहित न होते हुए उसने युद्ध को जारी रखा। 1783 में अंग्रेज़ों द्वारा कोयम्बटूर पर अधिकार स्थापित कर लिया गया और इसके पश्चात उनकी योजना मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टम पर आक्रमण करने की थी। इस समय तक युद्ध में क्षति होने के कारण दोनों पक्ष अंग्रेज़ और मैसूर इस युद्ध से काफ़ी परेशान हो चुके थे और इस बीच यूरोप में अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों के मध्य संधि हो चुकी थी। अतः 1784 में टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के मध्य भी संधि स्थापित हुई, जिसे मंगलौर की संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि में यह निश्चित किया गया कि दोनों पक्ष एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश वापस लौटा देंगे और युद्धबंदियों को भी छोड़ दिया जाएगा। अंग्रेज़ों ने मैसूर के साथ मित्रता का व्यवहार रखने का वचन दिया और यह भी कहा कि यदि मैसूर पर किसी प्रकार का कोई संकट आता है तो अंग्रेज़ सहायता के लिए वचनबद्ध हैं। यह संधि भी मूल रूप से मद्रास की संधि की तरह ही थी, जिसकी शर्तें भी लगभग इसी प्रकार की थी और स्थितियां भी लगभग वैसी ही थी जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात थी। अंग्रेज़ किसी भी समय मैसूर के साथ मित्रता करने के पक्ष में नहीं थे और क्योंकि स्थितियां उनके बहुत ज़्यादा पक्ष में नहीं थी, इसीलिए उन्होंने कुछ समय के लिए युद्ध को विराम देने के लिए यह संधि स्थापित की, जिसमें लगभग दोनों ही पक्षों की समान स्थिति थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में जिस वीरता का परिचय हैदर अली ने दिया था और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में भी उसकी मृत्यु तक जिस प्रकार उसने अंग्रेज़ों से संघर्ष किया, उसके आधार पर अधिकतर इतिहासकारों का मानना है कि हैदर अली एक अच्छा सैनिक, एक कुशल सेनापति और एक अच्छा कूटनीतिज्ञ था। हालांकि वह शिक्षित नहीं था, लेकिन अपनी बुद्धि और बाद में अपनी शक्ति के बल पर उसने मैसूर का शासन अपने हाथों में लिया। हालांकि कुछ इतिहासकार इस बात के लिए उसकी आलोचना करते हैं कि जिस प्रकार से उसने मैसूर की महारानी को वचन दिया था कि वह मैसूर का राज्य उन्हें सौंप देगा, लेकिन ऐसा करने के बजाय वह स्वयं मैसूर का शासक बन गया था। लेकिन फिर अन्य इतिहासकारों का मानना है कि उस समय मैसूर की स्थिति या मैसूर की महारानी की स्थिति इतनी अधिक शक्तिशाली नहीं थी कि वे स्थितियों का सामना कर सकते और जिस योग्यता के साथ हैदर अली ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष किया और मैसूर की शक्ति को बढ़ाया, उससे उनका कहना है कि समय के अनुसार हैदर अली ने यह निर्णय लिया और वह एक अच्छा शासक भी इस रूप में स्थापित हुआ। उस समय दक्षिण भारत में निज़ाम और मराठों के साथ उसके संघर्ष होते रहे और कुछ समय उनका समर्थन भी उसने अंग्रेज़ों के विरुद्ध लिया और अपने कूटनीतिक प्रयासों से उसने यह कोशिश की कि अंग्रेज़ों से भारत को मुक्त किया जा सके।
अपनी सैनिक योग्यता के बल पर हैदर अली ने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज़ों को पराजित किया और दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में भी स्वयं जीवित रहने तक और उसके पश्चात उसके पुत्र टीपू सुल्तान के द्वारा भी युद्ध में मैसूर की स्थिति अत्यधिक मजबूत थी और प्रथम 2 आंग्ल मैसूर युद्धों में मैसूर का पक्ष अत्यधिक मजबूत माना जा सकता है। इस प्रकार द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी एक संधि के साथ समाप्त हुआ, लेकिन इसमें भी यह स्पष्ट था कि अभी दोनों पक्षों के मध्य संघर्ष समाप्त नहीं हुआ है और इसीलिए इस युद्ध के पश्चात तृतीय और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुए।